आज के जमाने में मशीनें हमसे हमारे ही खेलों में जीत सकती हैं। चेस के बड़े बड़े खिलाड़ी एआई ओपोनेंट से हार चुके हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमारे रास्तों पर चलती हैं, जो पहले साइंस फिक्शन हुआ करता था। स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस से लेकर स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स का अंदाजा लगाने वाले एल्गोरिथम्स तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हमारे आसपास की दुनिया को तेजी से बदल रहा है। लेकिन कितना स्मार्ट ज्यादा स्मार्ट होता है? क्या एआई सचमुच इंसानी दिमाग की नकल कर सकता है या उससे भी आगे निकल सकता है? यही वो मिलियन डॉलर सवाल है जिसका जवाब हम यहाँ ढूंढने वाले हैं। हमारे जैसा सोचने वाली मशीनों का ख्याल सदियों से इंसानों को लुभाता रहा है। पुराने जमाने के ऑटोमेटन्स के किस्सों से लेकर मॉडर्न साइंस फिक्शन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हमारी कल्पनाओं को हमेशा से अपनी गिरफ्त में रखता आया है। लेकिन एआई अब सिर्फ हमारी कल्पना नहीं रही, ये असली है। ये बहुत तेजी से विकसित हो रही है और अब वक्त आ गया है कि हम इसकी क्षमता और इसकी सीमाओं को समझें। इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या एआई इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, हमें ये समझना होगा कि स्मार्ट होने का क्या मतलब है। इंसानी बुद्धिमत्ता बहुत जटिल होती है, जिसमें तरह तरह की कॉग्निटिव एबिलिटीज शामिल होती है। अनुभव से सीखना, नए हालात में खुद को ढालना, भावनाओं को समझना और उन पर प्रतिक्रिया देना, रचनात्मक तरीके से समस्याओं को सुलझाना और अधूरी जानकारी के आधार पर फैसले लेना। दूसरी तरफ एआई उन खास कामों में माहिर होता है जिनके लिए उसे प्रोग्राम किया जाता है। इसे काफी सारा डेटा दे दो और ये पैटर्न्स को एनालाइज कर सकता है, प्रिडिक्शंस कर सकता है और यहाँ तक कि इंसानों की तरह टेक्स्ट, इमेजेस और म्यूजिक भी जनरेट कर सकता है। लेकिन क्या ये सचमुच इंसानी भावनाओं की बारीकियों, रचनात्मकता की चिंगारी या नैतिक तर्क की जटिलताओं को समझ सकता है? यहीं से चीजें थोड़ी सी धुंधली होने लगती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एआई ने कमाल की तरक्की की है। मिसाल के तौर पर जेनरेटिव एआई को ही ले लीजिए। ये टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल असली जैसी इमेजेस बना सकता है, अलग अलग स्टाइल्स में म्यूजिक कंपोज कर सकता है और यहाँ तक कि अलग अलग तरह का क्रिएटिव कंटेंट भी लिख सकता है। फिर आता है एक्सप्लेनेबल एआई, जिसका मकसद एआई के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को पारदर्शी और समझने लायक बनाना है, ताकि इन पावरफुल सिस्टम्स पर भरोसा किया जा सके। एज एआई प्रोसेसिंग को डेटा सोर्स के और करीब लाता है, जिससे रियल टाइम एप्लीकेशंस और तेज और कुशल बनते हैं। कल्पना कीजिए ऐसे ड्रोन्स की जो रियल टाइम में फसलों की सेहत का अंदाजा लगा सकें, या ऐसे वेयरेबल डिवाइसेस की जो आपके वाइटल साइंस पर नजर रखें और तुरंत फीडबैक दें। ये तरक्की हालांकि प्रभावशाली है, लेकिन साथ ही एथिकल कंसिडरेशंस, नौकरियों के जाने और दुरुपयोग की आशंका से जुड़े सवाल भी खड़े करती हैं। सेक्शन 4, एआई का भविष्य, एक खूबसूरत सपना या एक डरावना सच। एआई का भविष्य दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ एआई में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है। कल्पना कीजिए ऐसे एआई पावर्ड सिस्टम्स की जो बीमारियों का पता और सटीकता से लगा सकें, नई दवाएं और इलाज विकसित कर सकें, ऊर्जा की खपत को कम कर सकें और हर किसी के सीखने के तरीके के हिसाब से एजुकेशन को पर्सनलाइज कर सकें। हालांकि इसके साथ ही नौकरियों के जाने, एल्गोरिथमिक बायस और एआई के गलत इस्तेमाल का खतरा भी बना रहता है। ये सुनिश्चित करना कि एआई को जिम्मेदारी से विकसित और इस्तेमाल किया जाए, ऐसे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जहां एआई से पूरी मानवता को फायदा हो। हमें मजबूत एथिकल फ्रेमवर्क्स, रेगुलेशंस और एआई के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लगातार बातचीत की जरूरत है। सेक्शन 5, क्या एआई हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है? वो मिलियन डॉलर सवाल। तो क्या एआई इंसानों जितना स्मार्ट बन सकता है? इसका जवाब कम से कम अभी के लिए एक सीधा हाँ या ना में देना मुश्किल है। हालांकि एआई ने कुछ खास क्षेत्रों में काफी तरक्की की है, लेकिन अभी भी इसमें वो जनरल इंटेलिजेंस, भावनात्मक गहराई और कॉमन सेंस की कमी है जो इंसानी बुद्धिमत्ता की पहचान है। हालांकि एआई के विकास की रफ्तार को देखते हुए हम इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते कि भविष्य में एआई इंसानों के स्तर की बुद्धिमत्ता हासिल कर ले या उससे भी आगे निकल जाए। जरूरी ये है कि हम एआई के विकास को लेकर सावधानी बरतें, जिम्मेदारी निभाएं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि कैसे इसकी ताकत का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए किया जाए। एआई का भविष्य पहले से तय नहीं है। ये एक ऐसा भविष्य है जिसे हम कोड की हर लाइन, हर एथिकल डिसीजन और एआई की हमारे जीवन में क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बारे में हर बातचीत के जरिए खुद बना रहे हैं।